क्या दिन थे बचपन के भी वो, जब आसमान में चमकते तारे देखकर बस उन्हें देखते ही रहने का मन करता था। और उन चमकते सितारों को देखकर मन में बस एक ही सवाल, आखिर ये चमकते कैसे हैं? आज भी आप आसमान में टिमटिमाते तारे यानी ट्विंकलिंग स्टार्स तो देखते ही होंगे, जो हमसे करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर हैं। और हाँ, अब भी आप यही सोचते होंगे कि इन तारों के टिमटिमाने की रोशनी करोड़ों किलोमीटर दूर से हम तक कैसे पहुंच जाती है। मैं आपको बता दूं कि तारों की इस टिमटिमाहट के पीछे है विज्ञान। तो आइए जानते हैं इस विज्ञान को। तारों के टिमटिमाने के पीछे की असली वजह, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, इस बारे में तो हम वीडियो में आगे जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जरूरी है वायुमंडल को समझना, क्योंकि तारों के टिमटिमाने के पीछे की असली वजह हमारा वायुमंडल है। असल में वायुमंडल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का मिश्रण होता है, जो हमारी रक्षा इस प्रकार करता है जैसे सर्दियों में कंबल। वायुमंडल दुनिया का तापमान इस तरह का रखता है जिससे हमें ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंडक नहीं लगती है, और अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष से गिरने वाला कचरे को भी ये जलाकर वाष्पीकृत कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हमारा वायुमंडल हमें अंतरिक्ष की चीजों को साफ तरह से देखने से रोकने का काम भी करता है। ये अंतरिक्ष से आने वाले प्रकाश को विकृत करता है, जिससे हमें अंतरिक्ष की बहुत सारी चीजें साफ नहीं दिख पाती। यही वजह है कि हमें अंतरिक्ष में टेलीस्कोप स्थापित करने पड़ते हैं। रात को इसी वायुमंडल की वजह से कई खगोलीय पिंड हमें धुंधले और कभी कभी दिखाई देते से प्रतीत होते हैं। इस परिघटना को खगोलीय जगमगाहट कहते हैं। आराम बोलचाल में इसे तारों का टिमटिमाना कहते हैं। दरअसल हमारा वायुमंडल प्याज की तरह कई परतों का बना होता है। सबसे नीचे पृथ्वी की सतह से 8 से 14.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक सबसे घनी परत क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर होती है, जिसमें धरती की सतह से करीब 8 से 14.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक की परत है। ये पृथ्वी की सबसे घनी परत है और इसी परत में सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। इसके बाद पृथ्वी के अन्य परतों जैसे समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल मीसोस्फेयर, ताप मंडल थर्मोस्फेयर, वायुमंडल या बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर आते हैं। यहाँ हम बात वायुमंडल में परतों की कर रहे हैं, तो आपको बता दें हमारे वायुमंडल में 2 और परतें होती हैं, जिनमें ओजोन परत और आयन मंडल भी शामिल है। ओजोन परत क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर समताप मंडल के निचले हिस्से में है, तो वहीं आयन मंडल मध्य मंडल और ताप मंडल के बीच स्थित है, जो अंतरिक्ष से आने वाली रोशनी पर अपना भी प्रभाव डालती है। हमने जो आपको परतों में उलझाया, तो अब यहाँ आपके काम आएगी। तो आपको बता दें इन सभी परतों का तापमान और हवा का घनत्व अलग अलग होता है। जब तारों की रोशनी वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो उसे गर्म और ठंडी हवा की परतों से गुजरना होता है, और ये परतें एक बड़े मोटे लेंस की तरह काम करती हैं, जिससे प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया होती है और रोशनी की दिशा विकृत हो जाती है। लेकिन ये परतें स्थिर लेंस की तरह नहीं, गतिमान लेंस की तरह काम करती हैं, जिससे तारों की रोशनी टिमटिमाती सी दिखाई देती है। और हाँ, मजेदार बात ये है कि ये जगमगाहट दूसरे ग्रहों और यहाँ तक कि चंद्रमा पर भी लागू होती है, लेकिन इनकी टिमटिमाहट बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देती है। इस वजह से हम इसे पहचान नहीं पाते हैं। इस मामले में एक कारण दूरी भी है। तारों की रोशनी बहुत दूर से आती है, जिस वजह से वहाँ से रोशनी एक बिंदु से आती दिखाई देती है, जिससे टिमटिमाहट और ज्यादा प्रभावी होती है। तो जाकर एक बार देखिए टिमटिमाते तारों को और बताइए हमसे अगर कोई जानकारी छूट तो नहीं गई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। साथ ही अगर कोई टॉपिक आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और सबसे जरूरी कि आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं या जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिखें।